मैं अयोध्या हूँ। जब वन गमन का समय आया, राम के साथ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी जाने का निश्चय किया। वन जाते हुए जब गंगा पार करनी थी, तब केवट और राम का संवाद सुनकर हृदय भर आता है। केवट राम को पार उतारने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं, मोरी छोटी सी नाव तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। अर्थात केवट को अहिल्या का प्रसंग पता था। वे कहते हैं, मैं आपके पाँवों का जादू जानता हूँ। पत्थर को स्त्री बना देने वाले पाँव मेरी नाव को पत्थर बना देंगे तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। तब का सौहार्द देखिए, विनम्रता परखिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र रोज कमाने खाने वाले एक केवट से अनुनय विनय करते हैं। आखिर केवट मान जाता है। पार उतारने के बाद जब वे केवट को कुछ देने लगते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता। तब सोच समझकर माता सीता केवट को देने के लिए अपनी अंगूठी निकालकर श्री राम को देती हैं। पिय हिय की सिय जननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। अंगूठी की भेंट देखते ही केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, नाई से नाई लेत, धोबी से ना लेत धोबी, दे के मजूरी नाथ, जात न बिगाड़ियो। प्रभु आए मोरे द्वार, पार मैं उतार दीनो, जब आऊं तोरे घाट, पार मोहे उतारियो। केवट के कहने का मतलब यह था, मैं तो एक नदी से पार कराता हूँ प्रभु, आप तो भव सागर पार कराते हैं। जब आपके द्वार आऊं तो मुझे भी पार लगा दीजिए। इस बीच अयोध्या राम के विछोह में तड़प रही थी। भरत के आंसू नहीं थम रहे थे। प्रजा पहाड़ सा दुख सह रही थी। इसके बाद वो पर्णकुटी, वो स्वर्ण मृग के रूप में मारीच का छल, फिर सुपर्णखा का आडंबर, रावण का साधु वेश में सीता हरण करना और हनुमान का लंका जलाना, यह सब विकट परिस्थितियां उन्होंने झेली। समुद्र पर जब बांध बनाने की बारी आई तो समुद्र देव ने 3 दिन तक विनती नहीं सुनी। तब श्री राम ने विनम्रता त्यागी, उन्होंने धनुष उठाया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। तब समुद्र देव प्रकट हुए, उन्होंने पूरी विधि बताई। नल नील ने बांध के पत्थर डाले और श्री राम वानर सेना सहित लंका की धरती पर पहुंच गए। वहां विभीषण से मिले। विभीषण राम के पक्ष में तभी आए जब रावण ने उनकी एक भी न सुनी और उनको ठुकरा दिया। निश्चित ही प्रकांड विद्वान कहे जाने वाले रावण को भी अपना काल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। हश्र वैसा ही हुआ। मेघनाद, अहिरावण और रावण सहित पूरे कुल का संहार हुआ। रावण का राज विभीषण को सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे। तब उनका राज तिलक हुआ। फिर राज सुचारू रूप से चलते ही एक और आफत आई। कहते हैं, एक व्यक्ति के वचन के कारण सीता को वन भेज दिया गया। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता के 2 पुत्र लव और कुश हुए। समय बीतता गया और फिर द्वापर युग आया और उस युग में महाभारत हुई। सदियों बाद भारतवर्ष में मुगल आए और उन्होंने कई मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई। अयोध्या में भी यही हुआ। फिर शुरू हुआ बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के पुनः निर्माण का संघर्ष। इस भाग को यहीं विराम देते हैं और अगले भाग में सुनते हैं अयोध्या के संघर्ष की कहानी। जय श्री राम।